A very good morning to all B.Ed students, learners, teachers, well wishers and motivators। आज की इस वीडियो में हम B.Ed फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 2 कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत एवं शिक्षा के लिए 2009 में जो प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया था चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पर भी हमारा यही चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है। वहाँ पर भी हम इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो नोट्स वगैरह अपलोड करते हैं। अगर आपको इससे जुड़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीएड के विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके, तो इसलिए आप अपने उन सभी कोलीग्स जो आपके साथ बीएड कर रहे हैं के साथ व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को शुरुआत से आखिर तक ध्यानपूर्वक देखें। ये प्रश्न पत्र 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे के लिए बनाया गया था और ये फॉर बैच 2015 और ऑनवर्ड 2015 और इसके बाद के जितने भी बैच थे उन सभी के लिए ये प्रश्न पत्र निर्मित किया गया था। प्रश्न पत्र जो है वो हिंदी और इंग्लिश दो माध्यम में होता है। आपको अगर इंग्लिश माध्यम है तो आपको हिंदी माध्यम भी पढ़ना चाहिए और अगर आपका माध्यम हिंदी है तो आपको एक बार इंग्लिश माध्यम भी पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न होते हैं जिसमें के चारों प्रश्न चारों यूनिट से एक एक लिए हुए होते हैं। फर्स्ट ईयर में जहां क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का होता है, सेकंड ईयर में वही क्वेश्चन पेपर 40 नंबर का होता है। तो यहाँ जो शॉर्ट आंसर टाइप के 4 क्वेश्चन है, एजुकेशन इन इंडिया भारत में शिक्षा, इन इक्वालिटी असमानता, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो वर्तमान में कार्य कर रहा है स्कूल शिक्षा में, और राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर आपको करीबन 1.25 साइड के लगभग देना चाहिए। यूनिट नंबर 1 में जो 2 बड़े प्रश्न पूछे गए हैं इनमें से एक प्रश्न करना होता है। अगर आप दोनों प्रश्न अटेम्प्ट करते हो तो आपको सिर्फ पहला प्रश्न ही चेक किया जाएगा, दूसरा प्रश्न क्रॉस कर दिया जाएगा। सभी 4 यूनिट में इसी तरह आपको केवल एक ही प्रश्न करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डाइवर्सिटी, विभिन्नता क्या है। एक्सप्लेन डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ रीजन, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड इकोनॉमिक स्टेटस। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ जो विविधता है उसके संबंध में वर्णन करना होगा, यानी कि ये प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। व्हाट इज इन इक्वालिटी, हाउ इन इक्वालिटी इज बिग चैलेंज फॉर सोसाइटी, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन टू कॉम्बैट इन इक्वालिटी। तो ये रोल ऑफ एजुकेशन की बात की गई है, यहाँ इस चीज़ को वर्णित करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक इसी तरह हाउ इन इक्वालिटी इज बिग चैलेंज ऑफ सोसाइटी, तो ये भी वर्णन करना कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इन दोनों प्रश्नों में देखा जाए तो प्रश्न नंबर 3 जो है उसका उत्तर दे पाना ज़्यादा आसान और अच्छा होगा। कभी कभार बड़े प्रश्नों में 16 नंबर का एक प्रश्न पूछने की बजाय उस प्रश्न को 2 पार्टों में पूछ लिया जाता है, जैसा कि प्रश्न नंबर 4 में यूनिट 2 के प्रश्न में बताया गया है। राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, यूनिवर्सल इनरोलमेंट और यूनिवर्सल लर्निंग, ये 2 पार्ट के रूप में यहाँ प्रश्न पूछा गया है और इन दोनों पार्टों के जो अंक हैं वो 8-8 माने जाएंगे। प्रश्न नंबर 5,
व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस इन relation to education in India, why education has been placed in the list। तो इस प्रश्न को भी अगर देखा जाए तो ये प्रश्न भी आसान है। दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पहले एक बार आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और ये अच्छे से समझ लें कि कौन से प्रश्न का आप उत्तर जो है वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा कम समय में दे सकते हैं। यूनिट नंबर 3, डिस्कस डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी इन डिटेल। प्राइमरी डीपीईपी जो है वो एक तरह से भारत के सभी जिलों का आंकलन किया गया था और फिर जिन जिलों में शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर था तो ऐसे जिलों में शिक्षा के सुधार के लिए डीपीईपी का एक तरह से निर्माण किया गया था, जिसमें कि पाठ्यक्रम में भी कुछ बदलाव कर दिया जाता था। वैसे अक्सर ये जो प्रश्न है वो छोटों में ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार इस तरह के प्रश्न बड़े प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 7, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग मैकाले मिनट और सार्जेंट प्लान। तो मैकाले मिनट और सार्जेंट प्लान यहाँ दो बड़े प्रश्न के रूप में हमने चर्चा की हुई है, तो वहाँ इन्हीं प्रश्नों को यहाँ इन्होंने 2 पार्ट में पूछ लिया है। अब ये दोनों ही पार्ट जो है वो 8-8 नंबर के हैं। कभी कभार 16 नंबर का एक प्रश्न पूछने की बजाय 8-8 नंबर के 2 प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ आपको उसी रूप में उतना ही इस प्रश्न का उत्तर देना है। ज़्यादा विस्तार से लिखेंगे तो फिर आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा और जाहिर सी बात है कि एक प्रश्न आपका छूट भी सकता है। यूनिट नंबर 4, डिस्क्राइब द वेरियस चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये प्रश्न भी आसान सा ही है और इसके ऑप्शन में जो दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, हाउ इट एक्ट्स एज राइट बेस्ड मॉडल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो इन दोनों प्रश्नों में देखा जाए तो ये दूसरा प्रश्न नंबर 9 आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि वैसे भी आपने समावेशित शिक्षा को भी आपने एक पेपर के रूप में पढ़ा हुआ है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के रूप में। तो यहाँ आप इसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन ये पेपर जो है ये आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ये बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है। तो एक बार इस प्रश्न को भी आप अच्छे ढंग से थोड़ा सा माइंड में एक स्केच तैयार कर लेंगे किस तरह आप इन प्रश्नों का अच्छे ढंग से उत्तर दे सकते हैं। हिंदी वर्जन के बाद में इन वीडियो क्वेश्चन पेपर में, इंग्लिश वर्जन के बाद में इन वीडियो में हिंदी वर्जन में भी क्वेश्चन पेपर दिया हुआ होता है। हिंदी मीडियम में जो 4 प्रश्न है, भारत में शिक्षा, असमानता, आंकलन आधारित प्रणाली, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। यूनिट नंबर 1 में विभिन्नता क्या है, धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा एवं आर्थिक आधार पर भारतीय समाज में विभिन्नता की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इन सभी बिंदुओं पर धर्म, क्षेत्र, धर्म, जाति, भाषा व आर्थिक, यानी कि इन 5 बिंदुओं के आधार पर इसकी व्याख्या करना थोड़ा सा ज़्यादा एक तरह से मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा समझ करके लिखना होगा। इसकी बजाय जो नेक्स्ट प्रश्न है इसी यूनिट का, असमानता क्या है, असमानता समाज के लिए एक बड़ी चुनौती क्यों है, असमानता का सामना करने के लिए शिक्षा का क्या योगदान है। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि शिक्षा का योगदान बिंदु जो है वो आपके बहुत से प्रश्नों में पूछा जाता है। कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन है के लिए हमने एक वीडियो का निर्माण किया है।
जो कि हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के सभी पेपर्स के संबंध में है। इस वीडियो को भी एक बार आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें अधिकतर परीक्षा में जो बड़े क्वेश्चन के रूप में टॉपिक पूछे जाते हैं के बारे में हल्की सी चर्चा की हुई है। ठीक इसी तरह आपके जो बीएड फर्स्ट ईयर के जो बाकी 4 पेपर और कंपलसरी 4 पेपर और अन्य जो सब्जेक्टिव पेपर हैं उनके संबंध में भी हमने वीडियो का निर्माण किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य नामांकन और सामान्य अधिगम। अब यहाँ ये सामान्य नामांकन और सामान्य अधिगम जो है ये थोड़ा सा कुछ नया सा महसूस होता है, क्योंकि इस तरह के बिंदु अधिकतर कम ही होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप हिंदी मीडियम के पेपर के साथ साथ इंग्लिश मीडियम का भी पेपर पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अब ये चीज़ अगर इंग्लिश मीडियम के पेपर में देखा जाए तो यूनिवर्सल इनरोलमेंट और यूनिवर्सल लर्निंग, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक नामांकन और सार्वभौमिक सीखने के रूप में ये प्रश्न कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे और बढ़िया से क्लियर हो जाते हैं। यूनिट नंबर 3 का पहला प्रश्न, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। यूनिट 3 का प्रश्न नंबर 7, मैकाले मिनट और सार्जेंट प्लान, ये दोनों ही बड़े प्रश्न है, तो यहाँ इनको 8-8 नंबर के 2 प्रश्नों के रूप में पूछा गया है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आप एक बार दिमाग में एक थोड़ा डिज़ाइन तैयार कर लें कि 8-8 नंबर के रूप में हमें कितना कम इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ताकि हम सही समय पर पूरे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएं। इकाई नंबर 4 में 2 बड़े प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा की विभिन्न चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो ये शिक्षा की विभिन्न चुनौतियों का वर्णन करना है जो कि प्राथमिक स्तर और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक पाई जाती हैं। इसी के लिए ऑप्शन में दूसरा प्रश्न, समावेशित शिक्षा क्या है, विकलांग बच्चों के लिए ये अधिकार आधारित मॉडल के रूप में कैसे कार्य करती है। तो समावेशित शिक्षा के संबंध में बीएड सेकेंड ईयर में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का पूरा पेपर है, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी समावेशित शिक्षा का जो टॉपिक है वो आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के दौरान ही इस कॉर्नर पर आपको ये चैनल का लोगो दिखाई देगा, इस पर कर्सर आते ही ये सब्सक्राइब का बटन एक्टिव हो जाता है और यहाँ क्लिक करते ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने उन सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से शेयर करें जो कि वर्तमान में बीएड कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस YouTube चैनल के विभिन्न बीएड से संबंधित वीडियो का फ़ायदा मिल सके। इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो कि यहाँ है, इस पे अगर आप साम मोर पे क्लिक करते हो तो हमारी जो भी बाकी वीडियो हैं उनका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका निर्माण हमने इस उद्देश्य से किया है ताकि बीएड के विद्यार्थियों को वीडियो ढूंढने में ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसे ये वीडियो बीएड सिलेबस के बारे में, क्वेश्चन पेपर किस रूप में होता है के बारे में, फिर ये माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड लेसन, स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस, फिर उसके बाद ये चाइल्ड बीएड फर्स्ट ईयर के जो एक तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं उनके संबंध में ये हमने यहाँ वीडियो का निर्माण किया हुआ है, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में किसी तरह की परेशानी न हो। आप इसी तरह बीएड के संबंध में अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।